हेलो एवरीवन, आई पारुल सोसा फ्रॉम वुमा न्यूज़। आज हमारे जो प्लेटफॉर्म है, सबको ना फिटनेस की आजकल बहुत ही दौड़ लगी है। तो फिटनेस पर्पस क्या करना चाहिए, जिम एक्सरसाइज वो सब तो है, लेकिन कभी आपने सोचा है हेल्दी डाइट? अगर हेल्दी डाइट आपको चाहिए तो डॉक्टर आफरीन से आप मिलिए, जो बहुत ही बेस्ट इन द सूरत आपको बेस्ट डाइटिशियन मिलेंगे, जो आपको डाइट फूड कैसे लेना है वो आपको बताएंगे। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उनकी ज़ुबानी उनका इंट्रोडक्शन सुने। और मैं यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ मैम। थैंक यू सो मच फॉर द कमिंग। एंड आप अपना इंट्रोडक्शन एंड आप जो ये डाइटिशियन का जब से स्टार्ट करे हैं तो आपकी जर्नी के बारे में व्यूअर्स को बताइए। Thank you so much for inviting. So my name is Dr. Afreen Jasani. By profession, I am a physiotherapist, I am a fitness trainer, I am a yoga trainer and I am a health coach and I am a clinical nutritionist. So मेरी फर्म का नाम है सहयोग फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर, जो अभी हीराबाग, मोटा वराछा, कतारगाम और सरथाना जकातनाका में लोकेटेड है। एंड वी आर एक्सपांडिंग टू अवर 5th ब्रांच इन अडाजन। अभी हमारी 30+ फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है, जो हमारे सारे पेशेंट को 1-to-1 अच्छे से रिहैबिलिटेशन देती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सर्विसेज है, शायद आपको कभी भी बैक पेन हुआ हो या फिर आपको कभी पैरालिसिस का प्रॉब्लम हुआ हो, तो हमारे यहाँ इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। इसके अलावा या आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो कि आपका वेट जो है वो कम नहीं हो रहा है, या फिर आपका वेट बढ़ नहीं रहा है, या फिर आपको पीसीओडी जैसी तकलीफ है, डायबिटीज़ है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सबका प्रॉपर पर्सनलाइज डाइट प्लान के साथ हमारे यहाँ इसकी ट्रीटमेंट होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज की जब हम बात करें तो हमारे यहाँ एरोबिक्स, ज़ुम्बा, योगा और प्रेगनेंसी के लिए जो स्पेशल एक्सरसाइजेज है वो भी स्पेशलिस्ट के द्वारा हमारे यहाँ की जाती है। लास्ट 10 ईयर्स से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और 20,000 से ज़्यादा लोगों को हमने फिट, हेल्दी और पेन फ्री बनाया है। ग्रेट। मतलब डाइट के साथ एक्सरसाइज को कैसे बैलेंस करके चलना। तो जैसे कि मैं ना मैम से पहली बार मिली थी, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट हर। मुझे लगा शी इज़ वेरी नो, शी इज़ यंग, बट आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट शी हैज़ अ किड. Yeah. So basically, I go through the Instagram, then I saw and your journey like the with baby and your field. It's a आई वॉज वेरी शॉक कि हाँ भाई, मैम अपनी जगह पर जहाँ पर है बहुत ही वंडरफुली अपनी लाइफ को भी मैनेज किया है। डाइट आपसे तो दिख ही रहा है कि किस हिसाब से आप एक्सरसाइज और फूड मैनेज करते होंगे। तो मतलब आप यहाँ पर आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई तो वो स्टार्टअप कैसे था, उसमें कैसे कैसे मतलब ऐसे होता ना इम्बैलेंस होना, फिर उसको बैलेंस करना, तो वो सारी चीज़ें आपने विथ फैमिली, विथ किड, और मुझे ध्यान है तब तक उनकी 4 ब्रांचेस है अपने सूरत में और बहुत ही जल्द वेसू में भी आने वाली है। सो मैम से जानते हैं उन्हीं के बारे में कि भाई आपकी जो जर्नी का स्टार्टअप हुआ टिल अब तक। मेरी जो जर्नी है वो बहुत ही छोटी सी उम्र में शुरू हो गई थी। मेरे फादर नहीं है, आई एम अ सिंगल मदर चाइल्ड, और मेरी मम्मी ने बहुत ही मेहनत से, बहुत काम करके, बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया है। मेरी मम्मी का एक ड्रीम था कि मेरी बच्ची डॉक्टर तो बनेगी, मेरी लड़की डॉक्टर ही बनेगी, एंड शी वांटेड कि मैं पढ़ाई करूं। बट आज से अगर हम 25 साल पहले की बात करें तो फीमेल एजुकेशन की इतनी अवेयरनेस नहीं थी और लोग इतना फीमेल एजुकेशन को प्रमोट भी नहीं करते थे। बट मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं पढूं और मैं डॉक्टर बनूं, और उन्होंने बहुत मेहनत की। एक फेज़ ऐसा भी था कि उन्होंने मेरी फ़ीस के लिए बहुत सारे लोगों के साथ बात की कि मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है, मुझे उसके आगे बढ़ाना है। बहुत सारे लोगों ने मना भी किया कि आप लड़की को पढ़ा के क्या करोगे, लड़की आपको क्या ही करके देगी। तो ये सब सुना है मैंने जब मेरी बहुत ही यंग एज थी। फिर मैंने मेरी एजुकेशन के लिए, आई एम वर्किंग सिंस 9th स्टैंडर्ड, मैं 9th में थी तब से ही मैं जॉब कर रही हूँ। इस तरह से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। फिर इससे आगे मैंने पढ़ाई की, मैंने फ़िज़ियोथेरेपी में एडमिशन लिया। फ़िज़ियोथेरेपी में एडमिशन लेने के बाद जब मैं इंटर्नशिप में आई आज से 10 साल पहले, तब फ़िज़ियोथेरेपी की भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लोग अपनी फ़िटनेस के लिए, हेल्थ के लिए इतने अवेयर नहीं थे। तब मैंने देखा कि फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की जो पे स्केल है वो बहुत ही कम थी, तो वो भी मेरे लिए एक चैलेंज था। फिर मैंने सोचा कि डू और डाई सिचुएशंस है, बिकॉज कुछ था ही नहीं खोने के लिए। तो एक ही विज़न था कि अब जो लोगों ने बोला है, कि जो सोसाइटी ने बोला है
है, या फिर जो मेरी मदर ने इतने चैलेंजेस मेरे लिए लिए हैं, दुनिया से लड़ के मुझे पढ़ाया है, मुझे आगे बढ़ाया है, तो मुझे लाइफ में कुछ तो करना ही है। तब आई डिसाइडेड दैट आई विल नेवर सेटल फॉर अ लेस थिंग, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू अ 9 to 5 जॉब। तो मैंने रिस्क लिया और मैंने इंटर्नशिप के साथ अपना पहला क्लिनिक की मैंने शुरुआत की। ग्रेट। मतलब ये जज्बा होना चाहिए हर एक फीमेल के अंदर, तभी जाके आप चीज़ों को बैलेंस करना सीख सकते हो। सो मैम की जो जर्नी है वहाँ से लर्निंग अगर हम चाहे तो और सीख सकते हैं। सो मैम जैसे कि आपके क्लाइंट है तो आप किड्स से भी मतलब डाइट और वो सब आपका रहता है या फिर Yes. ओनली फॉर द एल्डर पर्सन? नहीं, सबके लिए ही रहता है। जैसे आपका पहले भी एक क्वेश्चन था कि आप बच्चे के साथ ये सब आप कैसे हाँ, मैनेज हाँ, करते हाँ, हो। हाँ। तो बेसिकली डिफ़िकल्ट सबके लिए होता है, और मैंने अपनी ये भी देखा है कि बहुत सारी जो फीमेल्स हैं वो मेनली प्रेगनेंसी फेज़ में या बच्चा होने के बाद वो अपना करियर कहीं ना कहीं छोड़ छोड़ देती देते है। हैं। तो मैंने इसीलिए अपने करियर को कंटिन्यू किया। मैंने टिल द लास्ट डे ऑफ माई प्रेगनेंसी मैंने काम किया है। 12 hours ऑफ अ डे आई यूज टू वर्क टिल द लास्ट डे। सेकेंड डे जब मेरी डिलीवरी होने जा रही थी तभी मैं काम के लिए ही निकल रही थी। एंड देन इट वॉज लाइक नहीं, अब टाइम आ गया है। तभी भी मैंने क्लिनिक पे फ़ोन करके बोला मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सो इट वॉज लाइक दैट। एंड वो 40 दिन जो मुझे घर पे रखा, आई वॉज लाइक जल्दी बांध मुझे दिया, काम बांध पे दिया, जाना बांध है। दिया। हाँ, बट दो स्लीपलेस नाइट्स विद द बेबी, स्टिल वो दिन में मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जब मैं दिन में सोई हूँ। मैंने तभी भी अपना ऑनलाइन वर्क शुरू किया, और मैं ऑनलाइन भी अपने क्लाइंट के Classes. साथ कांटेक्ट में मैं रहती थी, मैं क्लासेस लेती थी। ऑन एंड द 41st डे आई वॉज एट क्लिनिक विथ Oh. माई बेबी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब अगर बोलना चाहे तो आफ्टर 41 डेज के बाद आपकी सक्सेस Yes. बोली गई। हाँ, और फिर बच्चे को लेके जाना, मैं रोज़ उसको लेके जाती थी, रोज़ अलग अलग ब्रांचेस पे मैं उसको लेके जाती थी। ऑलमोस्ट 1.25 साल तक शी केम विथ मी टू वर्क। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मेरी बेबी भी इतनी सपोर्टिव थी कि उसने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इतना काम कर सकूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मतलब मैम की अगर सक्सेस देखे तो अपने किड से भी उन्होंने सीखी, अपनी जर्नी से भी सीखी, मतलब वो लर्न भी करती गई और अपने सक्सेस भी उन्होंने हासिल करे। सो मैम अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं तो कुछ ना कुछ मतलब मनमुटाव या फिर ऐसे कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, ऐसे कोई पेशेंट्स होते हैं जिसको हमें ट्रीट करना होता है, तो वो चैलेंजेस में आपने कैसे उनको ट्रीट किया और उनसे क्या सीखा? ओके, चैलेंजेस बिजनेस में बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले मेरे लिए एक मेजर चैलेंज, जब मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत की तब ये मेन चैलेंज था कि फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस ही नहीं थी। बहुत ही आपको फ्रैंक लैंग्वेज में बोलूँ ना तो लोग बोलते थे कसरत वाला है, मसाज वाला है। लोगों को ये पता ही नहीं था कि फिजियोथेरेपी क्या है, कैसे उसकी पढ़ाई होती है, कितना ये लोग को नॉलेज होता है और कितना ये हमारे रिहेबिलिटेशन के लिए ज़रूरी है। तो इनिशियली तो हम हर सोसाइटी में जाते थे, लोगों को अवेयर करते थे, हम स्कूल्स में जाते थे, हम लोगों को समझाते थे कि फिजियोथेरेपी क्या है और ये क्यों ज़रूरी है आपके लिए। फिर बहुत सारे पेशेंट आते थे, उनको समझाना पड़ता था कि मैं मसाज वाला न थी और मैं कसरत वाला न थी। एंड सिंस दैट वी हैव स्टार्टेड, बट प्राउडली वी कैन से कि अब का जो टाइम है, इतना अवेयरनेस फिजियोथेरेपी फील्ड ने किया है कि लोग आज डायरेक्टली हमारे पास आते हैं कि हमें नेक पेन है, आप हमें ट्रीट करो, है ना। और उसके अलावा अगर चैलेंजेस बिजनेस में बात करें तो टीम को बिल्डअप करना, फीमेल टीम के साथ सेम एज ग्रुप के साथ वर्क करना, बिकॉज आप बॉस हो, आपकी भी एज सेम है, आपका जो टीममेट है उसकी भी एज सेम है। तो फीमेल की इतनी बड़ी टीम को बिल्डअप करना, उनके एक्सपेक्टेशंस को मैच करना, उनके साथ वो सेम बिहेवियर से रहना। पता है ना, आप लड़कियों को ज़्यादा हम डांट नहीं सकते, ज़्यादा हम प्यार से भी नहीं रख सकते, तो वो बैलेंस को मेंटेन करना पड़ता है, बिकॉज आप भी एक फीमेल हो और आपकी एज ग्रुप भी उनके साथ सेम हो जाती है। तो वो एक चैलेंज था। और सबसे बड़ा एक चैलेंज मैंने तब फेस किया कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो एक पर्सन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब हमने हमारी ब्रांच की तो हम एक पर्सन को वहाँ पे हेड बनाते हैं और हम वहाँ पे डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। सडनली व्हेन दैट पर्सन लीव्स, तो एक हमारे लिए सडन चैलेंज आ जाता है, अब हम क्या करें। तो उससे भी मैंने सीखा कि नहीं, कहीं ना कहीं अब ये डिपेंडेंसी से कम होकर हमें सिस्टम में आना पड़ेगा कि हमारा क्लिनिक कोई पर्सन पे नहीं पर एक सिस्टम पे डिपेंड हो, कि जिससे कभी भी किसी का अप डाउन हो तो सिस्टम के हिसाब से क्लिनिक चले, ना कि कोई पर्सन के हिसाब से क्लिनिक चले। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ये भी ऐसे जो बॉस है, मतलब जो प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल वे से मैम ने एक और सजेशन दिया है कि ये क्वेश्चंस होता है कि स्टाफ ने छोड़ दिया, स्टाफ ने एंड मोमेंट पर ये नाटक करे, ये करा, बट सिस्टम के साथ आप चलोगे तो ये चीज़ हो गई बैलेंस।
जैसे आपकी फिटनेस में, जैसे आपके फूड में, जैसे मैम बता रहे कि आप अपने डाइट चार्ट को बैलेंस करके चलते हो, वैसे ही सिस्टम भी आपका बैलेंस Balance करके होना चाहिए। होना चाहिए। सो मैम अभी आप ये बताइए कि आपका जैसे ये फिजियो सेंटर है, तो अगले 5 इयर्स में आप एक व्यूअर्स को बताइए कि उसको 5 इयर्स में और कहाँ देखना चाहते हैं। मैम करंटली मैं एक फ़िट इंडिया मिशन रन कर रही हूँ। फ़िट इंडिया मिशन के अंदर हम बहुत सारे लोगों को सेशंस देते हैं, जैसे सोसाइटी है, किटी ग्रुप्स है, या फिर स्कूल्स है, कॉलेजेस है। तो मेरा 5 इयर्स के बाद ये विज़न है कि एटलीस्ट सूरत का हर एक पर्सन कम्प्लीटली फिट हो, उनको कोई भी इश्यूज़ ना होना, उनको कोई पेन होना, उनको ये बीमारियाँ हो। क्योंकि पहले का ट्रेंड अलग था, पहले डायबिटीज़, बीपी, पीसीओडी इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। आजकल फीमेल्स को प्रेगनेंसी रखने में भी इतने काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो आई वांट कि हमारा सूरत, हमारा गुजरात कम्प्लीटली पेन फ्री बने और कोई भी उनको प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा मेरा विजन है कि सहयोग की पूरे गुजरात में ब्रांचेज हो, हर सिटी में सहयोग फिजियोथेरेपी की ब्रांचेज हो। एंड मेरे अंडर जो अभी 30 फिजियोथेरेपिस्ट की टीम है, मेरा विजन है कि मैं 200 फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की टीम बनाऊं, जिनसे वो इतने इंडिपेंडेंट हो सके कि वो अपना पूरा घर अपने हिसाब से चला सके। ग्रेट, मतलब मैम ने तो ज़बरदस्त अपना जो व्यू है वो बता दिया है अगले 5 इयर्स में कि वो क्या करेंगे। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप उस हिसाब से ग्रोइंग करें। आफ्टर दैट वुमन न्यूज़ टॉक शो आपकी ग्रोइंग हमें देखने में और इन्जॉय करने में बहुत ही मज़ा आएगा। सो थैंक यू सो मच कि आज आप हमारे वुमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आए और लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन दी। बस खाली एक मैसेज व्यूअर्स को आप अपने तरफ से देते हुए जाइए। एक लास्ट मैसेज है कि हर एक, स्पेशली मैसेज फीमेल के लिए है कि हम हर चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं, हम शॉपिंग के लिए टाइम निकालते हैं, हम कपड़ों को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, हम मेकअप हमेशा महंगे से महंगा यूज़ करते हैं। बट जब हमारी हेल्थ की बात आती है तो हम उसकी इग्नोर करते हैं कि मुझे बैक पेन है, चला मैं 5 दिन बाद दिखाने जाऊँगी, या मुझे पीरियड्स का प्रॉब्लम है तो चलो ना इसको इग्नोर करो। तो हर एक फीमेल के लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आप हेल्दी रहोगे तो आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी रहेगी। तो आप जितना आउटर ब्यूटी को इंपॉर्टेंस देते हैं, उतना आप इनर ब्यूटी को इंपॉर्टेंस दे। And lastly, I would really like to thank you and my family, my husband and my mother के जिसकी वजह से इतना पॉसिबल है और यहाँ तक हम पहुँच सके ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द फैमिली। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।